हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है और साल में कुल 24 एकादशी के व्रत आते हैं। पंचांग के अनुसार सावन माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी व्रत कहा जाता है। सावन माह में पड़ने वाली इस एकादशी की कई विशेषताएं हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को अपने जीवन में किए गए सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलने के साथ साथ उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सावन के महीने में पड़ने वाली यह एकादशी कुछ विशेष मानी जाती है। आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी का महत्व, पूजा विधि, मुहूर्त और इसकी कथा के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। कामिका एकादशी का व्रत रखने से पाप का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो भी कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत को करने से तीर्थों में स्नान करने के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह चातुर्मास का दूसरा और सावन का पहला एकादशी व्रत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 जुलाई बुधवार शाम 5:59 पर प्रारंभ होगी। यह तिथि 13 जुलाई गुरुवार को शाम 6:24 तक मान्य रहेगी। उदया तिथि के आधार पर कामिका एकादशी व्रत 13 जुलाई गुरुवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 5:32 से सुबह 7:16 तक का है। उसके बाद सुबह 10:43 से दोपहर 3:45 तक रहेगा। व्रत का पारण 14 जुलाई सुबह 5:32 से सुबह 8:18 तक है। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले कर लेना चाहिए। कामिका एकादशी पूजा विधि। कामिका एकादशी की तिथि को प्रातः उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, इसलिए संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात भगवान विष्णु को फल, फूल, दूध, तिल, पंचामृत आदि अर्पित करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को विशेष तौर पर तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखें एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श न करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद द्वादशी तिथि को ही अपने व्रत का पारण करें। कामिका एकादशी का व्रत रखने के दिन एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्मा मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है।
इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। कामिका एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक गांव में क्रोधी स्वभाव के ठाकुर जी रहते थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। पाप का प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। एक दिन ठाकुर ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि विधि पूर्वक इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ठाकुर ने मुनि के बताए अनुसार कामिका एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। भगवान श्री हरि ने स्वप्न में ठाकुर को दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदान की। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत कथा सुनता है भगवान उसके सभी पापों से मुक्ति दिलाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आप भी कामिका एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे और लोग भी इस कथा का श्रवण कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।